हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम पढ़ेंगे सीएचएन का एक टॉपिक। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं सीएचएन का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जीएमसीएच, नॉसेट, आरआरबी एंड मैनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पढ़ेंगे लाइक डिजीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज, इलनेस, सिकनेस, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल, आइसबर्ग फिनोमेना, जो कि बहुत 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 बोरिंग टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट करके आपको इसे याद कराऊं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज। सो डिजीज बेसिकली क्या होता है? देखो, हेल्थ का डेफिनेशन तो आपने सुन रखा होगा, डेट इज लाइक फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली वेलबींग, है ना, जो WHO ने दिया है। डेट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज द हेल्थ। बट डिजीज क्या है? डिजीज इज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लाइक स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग में डेविएशन होगा, दैट इज डिजीज। सिंपल वे, समथिंग इज इम्पेयर इन योर बॉडी इज डिजीज। बट इलनेस क्या है? एक थ्री डेफिनेशन है, सिकनेस, इलनेस एंड डिजीज, एंड लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज ये डाउट एकदम क्लियर करके जाएंगे। सो डिजीज क्या है? डिजीज इज बेसिकली समथिंग इज वेंट इन योर बॉडी, कुछ आपकी बॉडी में गलत हो रहा है। ओके, समथिंग इज इम्पेयर, योर हेल्थ इज इम्पेयर, दैट इज डिजीज। बट इलनेस क्या है? जो भी आपको लाइक आपको कोई डिजीज हुई है, हाउ डू यू फील? कुछ भी आपके बॉडी के अंदर इम्पेयर्ड हो रहा है, बट हाउ डू यू फील फॉर दैट? दैट इज द इलनेस। मतलब लेट्स सपोज आपको फीवर हुआ है ना, फीवर हुआ है तो आप लाइक टायर्डनेस फील करोगे, वीक फील करोगे, आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो दैट इज द सब्जेक्टिव फीलिंग। देखो, इलनेस इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल, है ना, दैट इज इलनेस। समझ में आ गई आपको? डिजीज इज समथिंग वेंट इन योर बॉडी एंड द इलनेस इज आप कैसा फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वेंट रॉन्ग इन योर बॉडी, आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज इलनेस। बट सिकनेस क्या है? सिकनेस इज आपको फीवर हुआ, यू फील टायर्ड, ओके, यू फील वीकनेस। बट आपको फीवर हुआ, यू फील टायर्ड, यू फील वीकनेस, तो आपको सोशली आप क्या करोगे? आप लाइक स्कूल की छुट्टी ले लोगे, आप जॉब करने जाते हो तो आप अपने वर्क प्लेस से छुट्टी ले लोगे, आप बेड पे पड़े रहोगे। इट मीन्स सोसाइटी आपको कैसे देख रही है? मतलब सोशल डिस्फंक्शन। सिकनेस इज द सोशल डिस्फंक्शन। समझ में आ गया? डिजीज इज द फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन। इलनेस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। बट सिकनेस इज द सोशल डिस्फंक्शन, आप सोशली कैसे बिहेव कर रहे हो, आपको सोसाइटी आपको कैसा देख रही है, दैट इज द सिकनेस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बिटवीन डिजीज, illness and sickness. So the next one is that is epidemiological triad. So as the name suggests, triad means something three. So epidemiological triad क्या है? There is a interaction or interdependent among agent, host एंड इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी डिजीज होती है, कोई भी डिजीज होने के लिए देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो बेसिकली ये एजेंट या होस्ट क्या होते हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है? सो एजेंट्स क्या है? एजेंट जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, ये सारा बायोलॉजिकल एजेंट्स है। या फिर फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है? लाइक एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, ओके। या फिर क्लिनिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। क्लिनिकल एजेंट्स में लाइक कुछ एंडोजिनस हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर है, कुछ एक्सोजिनस हो सकते हैं। सो एंडोजिनस मतलब हमारी बॉडी में लाइक सपोज यूरिया, कीटोन, बिलिरुबिन अगर एलिवेटेड हो जाएगा तो भी डिजीज हो सकती है। या फिर कुछ एक्सोजिनस जो बाहर का ही है, बाहर लाइक कोई भी डस्ट हो गया, कोई एलर्जेंस हो गया, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज क्लिनिकल एजेंट। या फिर न्यूट्रिशनल एजेंट भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है? लाइक हमारा जो प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, फैट्स होता है, वो कमी या फिर उसके ज्यादा होने की वजह से। ओके, सो वन मोर थिंग कि बायोलॉजिकल एजेंट में लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये तो हमारे चारों तरफ है। बट कब हमें डिजीज होगी, कब नहीं होगी, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसकी इन्फेक्टिविटी पे, उसकी पैथोजेनिसिटी पे एंड उसकी विरुलेंस पे। ओके, सो बेसिकली ये इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी या विरुलेंस होता क्या है? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, देन पूछ लेंगे कि इसमें विरुलेंस क्या है। ठीक है, सो इन्फेक्टिविटी क्या है?
सो इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, एक चोर। चोर क्या है? चोर यहाँ पे एक जर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोलॉजिकल एजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई चोर है, वो कितना इजिली आपके घर में एंटर कर रहा है, थ्रू द गेट इजिली आ पा रहा है, या फिर घर को तोड़ फोड़ के आ रहा है। सो दैट इज द इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी मतलब वो जो जर्म्स है, चोर इज द जर्म्स, मतलब वो जर्म्स आपकी बॉडी को कितना इजिली इन्वेड किया। जितना इजिली वो इन्वेड करेगा, दैट मीन्स उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। लेट सपोज आप ऐसे एग्जाम्पल याद करो, कोविड-19 के टाइम कोविड-19 का जो इन्फेक्टिविटी था कितना ज्यादा हाई था, थोड़ा सा स्नीज करने से, थोड़ा सा टच करने से वो फैल रहा था। इट मीन्स उसकी इन्फेक्टिविटी क्या थी? ज्यादा थी। इन्फेक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट। जो मैंने आपको बताया, वो चोर कितना इजिली आपके घर में आ रहा है, मतलब वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर कितना इजिली आ पा रहा है, दैट इज इन्फेक्टिविटी। बट पैथोजेनिसिटी क्या है? वो चोर तो आपके घर के अंदर आ गया, बट वो चोर आया तो क्या वो चोरी कर पाया? ये जस्ट आया और चला गया। इट मीन्स वो जो जर्म्स, वो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी आपके बॉडी के अंदर आया तो, बट वो कुछ नुकसान कर पाया, वो उसने कुछ किया या नहीं किया, या जस्ट ऐसे लाइक आया और चला गया। पैथोजेनिसिटी इज कि वो चोर आपके घर में तो घुस गया, बट घुसने के बाद, वो एंटर होने के बाद वो कुछ कर पाया, कुछ चोरी कर पाया या नहीं कर पाया, दैट इज पैथोजेनिसिटी। इट मीन्स जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो भी बायोलॉजिकल एजेंट्स आपके घर में आया तो, बट क्या उसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखे, कुछ आपको प्रॉब्लम हुई, दैट इज पैथोजेनिसिटी। मीन्स एबिलिटी ऑफ द एजेंट टू प्रोड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस, दैट इज पैथोजेनिसिटी। ठीक है। बट विरुलेंस क्या है? विरुलेंस इज वो चोर आया, बहुत भूखा सा चोर था, उसने सिंपल सा कुछ स्नैक्स चोरी करके चला गया। मीन्स वो जो जर्म्स आया, वो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को डैमेज किया, थोड़ा बहुत उसने नुकसान किया, देन ही वेंट गोन, दैट इज द विरुलेंस। बट लेट्स सपोज वो चोर जो आया, उसने बहुत सारा डायमंड, सिल्वर, कैश, जो भी आपके घर में था, वो सारा का सारा चोरी करके चला गया। मीन्स जो भी आपके अंदर वो जर्म्स आया, वो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान किया, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस कर दिया, बहुत ज्यादा लाइक नुकसान किया। दैट इज द विरुलेंस। मीन्स की सिवियरिटी और किलिंग पावर ऑफ द डिजीज, दैट इज विरुलेंस। Okay, I hope you understand the difference between infectivity, pathogenicity and virulence. Okay, so the next one is host. So host basically क्या है? Host we are, we the human beings, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वी द ह्यूमन बींग्स आर द होस्ट। तो वो क्या क्या डिपेंड करता है? ऐसा तो नहीं है ना कि टीबी सबको ही हो रहा है। टीबी का ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो तो है यहाँ पे हर जगह ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द प्लेस पे है, हॉस्पिटल्स में तो मेनली होता ही होता है, बट सबको टीबी नहीं होता है। सो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि किसको लाइक किस होस्ट को बीमारी होगी या नहीं होगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक सोशियो डेमोग्राफिक, मीन्स कुछ जो डिजीज होती है वो लाइक कुछ पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर जेंडर्स को अफेक्ट करती है। ओके, उसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ डिजीज, जो कुछ लोग होते हैं सेडेंटरी, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो कुछ जो डिजीज होती है वो सेडेंटरीज को अफेक्ट करती है। तो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, डाइटरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो कुछ डिजीज वैसे होते हैं, लाइक डायबिटीज हो गया, है ना। सो सोशियो डेमोग्राफिक हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, डाइटरी फैक्टर हो गया। सो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किसको क्या डिजीज होगी। उसके अलावा होता है हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर, कि आप किस प्लेस पे रह रहे हो, आप कैसे जगह पे रह रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन से लोगों को ज्यादा होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको ज्यादा होती है। सो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। तो ये तीनों, लाइक देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। अगर इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली डिजीज नहीं होगा। ओके, सो सेकेंड वन इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। सो वो जो था, दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। ये क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल और ट्राइड में बस एक ही डिफरेंस है कि जो ट्राइंगल है, इसमें भी एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट तो होगा, बट वहां पे टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे टाइम भी होगा। टाइम मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, वो डिजीज जो है वो एक्यूट है, क्रोनिक है, कितने लॉन्ग टर्म तक है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो वो हो जाएगा हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। Okay, then we will study the iceberg phenomena of disease, and this is something very much important. So iceberg phenomena क्या है? एक सिंपल सा आप ये इमेज देख सकते हो, इमेज बेसिस पे भी इस पे क्वेश्चन आता है, इमेज बेस्ड। सो ये हमारा कुछ
माउंटेन्स आप दिख रहा होगा आपको। सो ये जो दिख रहा है ना जो पार्ट, ये जो टिप है, ये कुछ पार्ट हमें दिख रहा है, कुछ पार्ट अंदर छुपा हुआ है, एंड ये चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। आइसबर्ग फिनोमेना क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज को वी कंपेयर द डिजीज विथ आइसबर्ग फिनोमेना। ओके, सो जो ये टिप है ना, इट दिस टिप रिप्रेजेंट द डायग्नोस्ड केसेस, जो केसेस डायग्नोस्ड हो रखे हैं, सिम्टोमेटिक केसेस, मतलब जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी पेशेंट को लाइक फीवर हो रहा है, टायर्डनेस हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हो आप अपेरेंट इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन उसको हुआ वो अपियर हो रहा है, अपेरेंट इन्फेक्शन, अनहेल्दी या फिर डिजीज पर्सन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है टिप। इससे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि टिप, व्हाट द टिप रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द अपेरेंट केसेस, मीन सिम्टोमेटिक केसेस, डायग्नोस्ड केसेस, अनहेल्दी केसेस, डिजीज्ड केसेस। ओके, बट जो द हिडन पोर्शन है ना, दिस हिडन वन रिप्रेजेंट द इनअपेरेंट केसेस, मतलब कि एसिम्टोमेटिक केसेस हो गया, या फिर अपेरेंटली हेल्दी, मतलब कि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पैथोजेनेसिस तो स्टार्ट हो चुका है, बट कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ, मतलब वो अपीयर्स टू बी हेल्दी, वो हेल्दी दिख रहा है, बट उसके अंदर पैथोजेनेसिटी स्टार्ट हो गया, पैथोजेनोसिस स्टार्ट हो गया है। ओके, मतलब कि सब क्लिनिकल केसेस, नो साइन एंड सिम्टम केसेस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा इन हिडन पोर्शन। ओके, हिडन पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, टिप क्या रिप्रेजेंट करता है, यू अंडरस्टैंड। देन ये देखो, ये सारा क्या है, पानी पानी है, वाटर। सो वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर रिप्रेजेंट करता है हेल्दी पॉपुलेशन। Okay, so water in the iceberg phenomena represent the healthy population. Okay, then यहाँ पे देखो, ये this is called line of demarcation, मतलब ये हमारा टिप है, ये हमारा हिडन पोर्शन है, इसके बीच में ये जो लाइन है, that is the line of demarcation. So line of demarcation क्या रिप्रेजेंट करता है, it differentiate apparent from inapparent infection. Okay, so line of demarcation represent means it differentiate between the apparent cases and inapparent cases, means symptomatic and in asymptomatic cases को ये differentiate करता है। Okay, so the question is, जो टिप वाला पोर्शन है वो किसके कंसर्न होता है, देखो जो पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी लाइक सिम्टम्स आ रहा है, वो अनहेल्दी फील कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर्स के पास जाएगा, फिजिशियंस के पास जाएगा, मींस की जो टिप है दैट इज कंसर्न फॉर फिजिशियन, वो फिजिशियंस के पास जाएगा, है ना, एंड फिजिशियंस देन अगेन वो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट वगैरह करेंगे, देन पता करेंगे। जो हिडन पोर्शन है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स ही नहीं है, वो फील कर रहा है कि आई एम हेल्दी, बट अंदर से उसका पैथोजेनेसिस वगैरह स्टार्ट है, तो वो लोग डॉक्टर के पास तो बहुत ही कम जाएंगे ना, तो दैट इज कंसर्न फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस होते हैं उनके लिए कंसर्न है द हिडन पोर्शन। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम बर्डन ऑफ डिजीज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, the hidden portion represent the maximum burden of the disease. Okay, so the next question is, can hidden portion can be identified, जो hidden portion है हमारा आइसबर्ग फिनोमेना में, हम इसको हम इसको पता कर सकते हैं, we can identify or not, मतलब उसमें symptoms तो है ही नहीं, तो क्या हम उसको identify कर सकते हैं, so the answer is yes, we can identify। कैसे कर सकते हैं, by screening test, आपने सुना होगा लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, बहुत सारे कैंसर, बहुत सारे डिजीज में हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई, है ना, यही कि उसमें है कि नहीं है, पैथोजेनेसिस वगैरह स्टार्ट तो हुआ है या नहीं हुआ है, सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि उसको डिजीज होगा, है ना। बाय स्क्रीनिंग टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द हिडन पोर्शन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, हम जो टिप वाला पोर्शन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल, पेशेंट कुछ सिम्टम्स लेके, अनहेल्दी होके, डिजीज लेके डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर क्या करेगा, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, सो बाय अप्लाई डायग्नोस्टिक टेस्ट we can identify the tip portion. Okay, so the next question is, which disease follow iceberg phenomena, that is important question. So कौन कौन से disease iceberg phenomena follow करती है, that is like किसी पेशेंट को लेट्स सपोज डायबिटीज हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज है बट उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहा है, लाइक उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना, पर उसको डायबिटीज होगा। सो मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, कैंसर्स हो गया, टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो गया, ये सारी डिजीज में हिडन पोर्शन होता है, हिडन पोर्शन इज प्रेजेंट, है ना, हिडन पोर्शन हो सकता है और उसमें सिम्टम्स में भी अपीयर ना हो। सो ये सारी डिजीज जो है वो आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो करती है।
बट विच डिजीज डज नॉट फॉलो आइसबर्ग फिनोमेना, मतलब किसमें हिडन पोर्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, लाइक उसमें सिम्टम्स दिखते हैं. सो लाइक रेवीज हैज 100% फर्टिलिटी रेट. ओके, सो रेवीज हो गया, मिजल्स हो गया, टेटनस हो गया, रुबेला हो गया. दिस ऑल डिजीज डज नॉट फॉलो आइसबर्ग फिनोमेना. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक आपको पूछ लेंगे विच डिजीज डज नॉट फॉलो, एंड उसमें आपको सारा डिजीज दे देंगे, उसमें आपको टिप ही दे देंगे. सो आपको ऐसे आंसर करने हैं. सो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो डिजीज अगर हिडन पोर्शन जिसमें नहीं होगा वो आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करेगा. जिसमें हिडन पोर्शन है, it means that follow the iceberg phenomena. So hope so you understand the iceberg phenomena and all the concepts that I have explained. So in the next video I will cover the next CHN topic. Okay, and by at the end मैं सारा CHN का सारा टॉपिक कवर कर दूंगी. So if you have any doubt please write in the comment box. I love to explain in the next video या फिर in the comment box. So stay tuned with me for completion of all the CHN topic, and thank you for watching.